नमस्कार दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जारी राजनीतिक घमासान के बीच फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पहली बार अपना रिएक्शन दिया है। जैसे ही उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल किया गया तो वो गुस्से में एकदम लाल हो गई, आंख बबूला हो गई और तिलमिला उठी और इस पूरे के पूरे खुलासे को ही उन्होंने अनुमानित बता दिया। ये कह दिया कि ये महज एक धारणा है। उनसे जब चंदा देने वाली कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई के बारे में सवाल किया गया तो वो सफाई देते हुए ये कहने लगी कि हो सकता है कंपनियों ने पैसा दिया हो, इसके बाद उस पर कार्रवाई हुई हो, इसके बावजूद उन पर कार्रवाई की गई हो, सरकार ने यही सोचकर कार्रवाई की हो। हालांकि रेड कब हुई और बॉन्ड्स कब खरीदे गए वो आप इस लिस्ट में साफ तौर पर देख सकते हैं। शायद मैडम को इसकी जानकारी नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने उल्टा ही सवाल कर दिया है कि क्या इससे पहले का सिस्टम फुल प्रूफ था। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन पिछले सिस्टम से बेहतर है। दोस्तों, अब तक तो इसी सिस्टम की तारीफ करते नहीं थकते थे ये तमाम केंद्रीय मंत्री, भक्त मंडली और खुद मोदी जी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर आधा खुलासा होते ही आज स्वीकार कर लिया गया कि हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं है। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड का खुलासा होने के बाद बाकी की सच्चाई सामने आएगी तो ये दूसरों से बेहतर होने के जो दावे हैं ना दोस्तों, उनकी भी पोल बड़ी जल्दी खुल जाएगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा था, जिससे आयोग ने सार्वजनिक कर दिया है। इस मामले पर जब पत्रकारों ने निर्मला सीतारमण से सवाल किया तो वो एकदम तिलमिला उठी और हर तरीके से अपनी सरकार को डिफेंड करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि जो आंकड़े सबके सामने हैं उस पर ज्यादा देर तक पर्दा नहीं डाला जा सकता। ये करना भी बेकार ही है। इसीलिए उन्होंने ये भी मान लिया कि हमें इससे सीखने की जरूरत है। इसे लेकर नया कानून आएगा या नहीं, इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम इस सिस्टम को और पारदर्शी करने की जो है पूरी कोशिश करेंगे, ये उन्होंने कहा है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सीतारमण ने जो कहा वो ये है कि मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है। क्या इससे पहले का सिस्टम फुल प्रूफ था? ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन पिछले सिस्टम से बेहतर है। हमें इससे सीखने की जरूरत है। इसे लेकर नया कानून आएगा या नहीं, मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। हम इस प्रोसेस को और पारदर्शी बनाने के प्रयास करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था पुराने सिस्टम से अलग था। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बैंक अकाउंट्स में पैसा आता था। पहले का सिस्टम परफेक्ट नहीं था, लेकिन अब हम ऐसे सिस्टम में पहुंचे हैं जो 100% परफेक्ट नहीं है। अब दोस्तों, निर्मला सीतारमण के इस जवाब से जनता कितनी संतुष्ट है वो भी आप देख लीजिए। खुर्शीद अंसारी कह रहे हैं कि वाह ताई वाह, ढिठाई और थेथरई में आप तो मोदी जी को भी मात दे चुकी हैं। जान मोहम्मद कह रहे हैं कि ईडी को वसूली भाई बना दिया है भाजपा सरकार ने, जहां छापा मारा भर भर के चंदा आया। बबलू कह रहे हैं कि आपका ही डिपार्टमेंट है छापेमारी और आप ही कह रही हैं कि हो सकता है। कमाल है, क्या आप बेसिर पैर के बयान देने के लिए ही वित्त मंत्री हैं? अब दोस्तों, चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट की लथाड़ के बाद इतना बड़ा फांडाफोड़ होना किसी भी सरकार के लिए चिंता करने की बात तो है। ऐसे में वित्त मंत्री का एक सवाल पर इस तरीके से तिलमिलाना या फिर गुस्से में लाल पीला होना भी लाजमी है। इस पर आप क्या सोचते हैं? मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।